सबसे पहले आपको खबर दें, क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पहले बांग्लादेश का सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर इंडिया में जाकर ना खेलने का मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया, बल्कि उसे T20 वर्ल्ड कप से ही बाहर निकाल दिया और अब तमाम बांग्लादेशी सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन देने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक आईसीसी ने तमाम बांग्लादेशी सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन देने से इनकार कर दिया है, जबकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मीडिया कमेटी के चेयरमैन एमजाद हुसैन ने एक्रेडिटेशन न मिलने की तस्दीक की है। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है कि कई ऐसे सहाफ़ी हैं जिनकी एक्रेडिटेशन हो चुकी थी, जिन्हें बाद में मुस्तरद कर दिया गया। एक सहाफ़ी का कहना है कि अगर टीम नहीं भी खेलती तब भी आईसीसी एसोसिएट मेंबर्स के सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन देती है। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि आईसीसी ने सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम से कवरेज करने वाले सहाफ़ियों की फहरिस्त मांग ली है। बांग्लादेशी सहाफ़ियों के एक्रेडिटेशन का प्रोसेस दोबारा शुरू किया जाएगा और श्रीलंका में होने वाले मैचेस के लिए एक्रेडिटेशन जारी कर दिया जाएगा। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले में आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने हैं। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है। आज का दूसरा मैच जिम्बाब्वे और भारत के दरमियान है, जिसमें जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है। आपको बता रहे हैं कि T20 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले में आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने हैं। पाकिस्तानी स्क्वाड इस वक्त आपके सामने है। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। कराची में गुज़श्ता रोज़ ज़िला सांगड़ से लाई जाने वाली बच्ची कुत्ते के काटने की वजह से निजी अस्पताल में इंतकाल कर गई है। रवां साल सूबे में कुत्ते के काटे से ये पहली हलाकत रिपोर्ट हुई है। इस बारे में मज़ीद जानने के लिए हमने रब्ता किया शवाला असलम से। शवाला, आप बताइए, आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? बिल्कुल, देखिए, सिंध में रवा साल रेबीज से पहली हलाकत रिपोर्ट हो गई है। जिला सांगड़ के इलाके झोर से ताल्लुक रखने वाली 8 साल बच्ची रेबीज के बाइस इंतकाल कर गई है और मुतासरा बच्ची को गुज़श्ता रोज कराची के इंडस अस्पताल लाया गया था और इसके साथ ही बच्चे को 1.5 माह कबल कुत्ते ने काटा था, जिस्म पर मुतादिद और गहरे जख्म मौजूद थे। बच्चे का जो मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में नामुकम्मल इलाज किया गया था और इसके साथ ही जख्मों की बर वक्त मुनासिब सफाई नहीं की गई थी और न ही इलाज से मुतालिक मुकम्मल दस्तावेजात दस्तयाब थे, जिसके बाद रेबीज के खतरनाक अलामात हाइड्रोफोबिया और एरोफोबिया भी जाहिर हुई थी और आज ही बच्चे का इंतकाल हो गया। अच्छा शवाला, एक महीने में ये रवा साल में कितने केसेस सामने आए अब तक कुत्ते के काटने से? अब तक रवा साल यानी 1 जनवरी से अगर अब तक हम बात करें पूरे स्टैट्स की सिंध भर की, तो कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में 3000 से ज्यादा जो डॉग बाइट केसेस हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। 3000 से ज़्यादा डॉग बाइट के केसेस इस महीने में रिपोर्ट हुए हैं। आपको बता रहे हैं कि इस वक्त आपको बताएं कि शवाला असलम बता रही थी कि कुत्ते के काटे के जो केसेस हैं वो रवां साल यानी 1 जनवरी से अब 27 जनवरी तक 3000 केसेस सिर्फ कराची में रिपोर्ट हुए हैं और ज़िला सांगड़ से लाई बच्ची का इंतकाल हुआ है रेबीज से। उसे अस्पताल में बर वक्त तिब्बी इमदाद नहीं दी गई थी। वादी कोयटा और गिरदनवाह में मतला आबर आलूद है और मौसम सर्द है, जबकि अंदरून बलूचिस्तान शिमाली इलाकों में मौसम शदीद सर्द है। 24 घंटों के दौरान वादी ज़ियारत में 9 और कल्लात में तकरीबन 7 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। कोयटा और गिरदनवाह में रात से होने वाली बर्फबारी का सिलसिला रुक गया है, ताहम मौसम शदीद सर्द हो गया। महकमे मौसमियात ने सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने के अलावा शिमाली अजला में शदीद सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया है। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पेशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, नोशकी, हरनाई, योब, कल्लात, बारखान, सिब्बी, लौरलई में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। 24 घंटों के दौरान कल्लात में 41 मिलीमीटर, दालमंदीन में 18, ज़ियारत में 17, पिस्नी जिवानी 16, नोशकी में 12, गवादर में 11 और कोयटा में 10 मिलीमीटर बारिश हुई है। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। बर्फबारी के बायस कई मकामात पर राबता सड़कें बंद हो गई हैं। कोशक टॉप, शीला बाग के मकाम पर N25 चमन कोयटा कराची शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद है। गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा, द्यामर और स्तोर में 2 रोज़ से होने वाली बारिश और बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो चुका है। राबता सड़कें बंद होने से खुराक के साथ साथ मवेशियों के चारे की भी किल्लत पैदा हो गई। चमन, तौबा चिकजई, तौबा काकड़ी, मसूंग समेत बलोचिस्तान के दीगर शहरों में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। चमन में 3 रोज से बिजली का निज़ाम शदीद मुतासिर है। गलियात, नथिया गली, स्वात, जनूबी वजीरिस्तान और औरकज़ई में होने वाली बर्फबारी ने मौसम शदीद सर्द कर दिया है। कई मकामात पर बर्फ हटाने का काम जारी है। मुजफ्फराबाद और अच मकाम पर रात से बारिश और बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से लोग घरों में महसूर हो गए।
मरी में आसमान से सफ़ेद मोतियों की बरसात जारी है। बर्फबारी देखने के लिए सयाह भी जौक दर जौक मरी पहुंच रहे हैं, जबकि मरी के तमाम रास्ते आमदोरफ्त के लिए खोल दिए गए हैं। मरी से ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे जवाद अब्बासी। मैं इस वक्त मरी में हूँ और मरी में गुज़श्ता 17 घंटों से बर्फबारी का जो सिलसिला है वो अब भी जारी है। शदीद ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि मरी के जो रास्ते रात के बंद कर दिए गए थे सयाहों के लिए, अब वो मुकम्मल तौर पे खोल दिए गए हैं। मरी एक्सप्रेसवे से सयाह जो है वो बिल्कुल इजीली आ सकते हैं, जबकि जो जीटी रोड है वहाँ से सिर्फ मकामी अफराद को जो है वो दाखिले की इजाज़त दी गई है। यहाँ मैं बात करूँ तो बर्फबारी के बाद हर सू जो है वो चांदनी बिखरी हुई है। आसमान से मोतियों की बरसात अभी भी जारी है और लोग जो है वो मुल्क को सार में जोक दर जोक इस वक्त एंटर हो रहे हैं और मरी माल और दीगर तफरीह मकामात पर निकले हुए हैं और मरी के हसीन और दिलफरेब मौसम से खूब लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फबारी के साथ जो है वो बर्फबारी के शौकीन से स्नो फाइट्स कर रहे हैं, स्नोमैन्स के साथ जाके खूबसूरत तस्वीर भी बनवाई जा रही है और इस ठंडे मौसम में गर्मा गर्म खानों से भी महसूस जो है वो हुआ जा रहा है। इस वक्त इंतजाम के वाले से बात करूँ तो इस वक्त मरी इंतजामिया की जितनी भी मशीनरी है वो सड़कों के ऊपर मौजूद है। नमक पाशी वाली गाड़ियाँ जो है वो नमक का छिड़काव साथ साथ कर रही हैं और इस वक्त मरी के जो खास अहम शाहराएं हैं वो इस वक्त हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुली हैं। गुज़श्ता रात बर्फबारी के बाद वादी कोयटा के इर्द गिर्द पहाड़ खूबसूरत मनासिर पेश करने लगे। बलोचिस्तान असम्बली की इमारत समेत कई जगह बर्फ़ के बायस खूबसूरत दिखने लगी। बर्फबारी के बाद वादी कोयटा में सड़कों, गलियों, इमारतों, पार्क्स और दीगर मकामात के अलावा वादी के 400 पहाड़ों ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी के बाद बलोचिस्तान असम्बली की इमारत भी खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। असम्बली की खैमा की तर्ज पर बनी छत, सब्ज़ार पौधे, दरख्त और इमारत बर्फ़ से अट गए। एक अरसे के बाद हुई बर्फबारी को कोयटा के शहरियों ने अपने मोबाइल कैमरों में वीडियोस और तस्वीर की शक्ल में महफूज कर लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बलोचिस्तान में सबसे ज़्यादा बर्फ़ 12 इंच वादी ज़ियारत में पड़ी है। रहनुमा MQM वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी और कई दीगर पार्टी रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ले जाने की तस्दीक की है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हमारे मौक़िफ़ की तायद हो गई है कि वफाक को आर्टिकल 148 के तहत कराची को कंट्रोल में ले लेना चाहिए। सारी वफाकी हुकूमत और रियासत हमारे मौक़िफ़ को सुन रही है। वफाकी हुकूमत को ख़त भी लिखा गया है। मुस्तफ़ा कमाल ने मज़ीद कहा कि गुल प्लाजा वाक़े में गफलत और ख़राब कारकर्दगी पर हमने उसे जुल्म कहा। जुल्म को जुल्म कहने पर यह रवैया है तो दोबारा कहता हूँ कराची को इनके चुंगल से आज़ाद करवाया जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा है कि शहर में पुलिस कम है, हो सकता है कि इस वजह से पुलिस सिक्योरिटी वापस ली हो। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। सिंध के हुकूमती MPAs के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। MQM रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस लेने की यकीनन कोई वजूहात होंगी। जैसे कि हम सभी कहते हैं कि जी शहर में पुलिस कम है, तो हो सकता है कि उस वजह से विड्रॉल हुआ हो। बाकी ऐसी कोई वजह है नहीं। अगर MQM वाले ये कहते हैं कि जी हम तनकीद कर रहे हैं, हम बयानबाजी कर रहे हैं, हम सियासत कर रहे हैं तो इसलिए विड्रॉल हो गया, तो सियासत तो आप हमेशा करते हैं। मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं। एज स्पोक्स पर्सन भी और एज MPA मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। सिंध के MPAs जो गवर्नमेंट बेंचेस पे हैं उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। मिनिस्टर्स के साथ एक मोबाइल होती है, वो ज़रूर होगी, लेकिन MQM वालों के पास एज अपोजिशन MPAs बहुत सारे उनके मेंबर्स हैं जिन्होंने सिक्योरिटी कवर्स लिए हुए हैं और वो विड्रॉल अगर गवर्नमेंट ने किए हैं तो यकीनन होम डिपार्टमेंट के पास इसके कोई वजूहात होंगी। डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी जावेद नबी खोसो का कहना है कि गुल प्लाजा के अतराफ हिफाजती हिसार लगा दिया गया है। तहकीकाती टीम के अलावा किसी फ़र्द को इमारत में दाखिले की इजाज़त नहीं। इंतज़ामिया ताजरों से भी मुसलसल राब्ते में है। सर्च ऑपरेशन कम मुकम्मल करके एरिया सिक्योर कर लिया है हमने। अभी इस पर डेफिनेट इन्वेस्टिगेशन जारी है। 79 मिसिंग पर्सनस थे और 73 का हमें अभी तक फिगर मिला है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये फिगर प्लस माइनस हो सकता है। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन एक आधु का वेरिफिकेशन के बाद हम प्लस माइनस हो सकता है। हमने कल भी कहा था कि कोई समझता है, अगर अभी भी कोई समझता है, उनके प्यारे अभी तक उनसे राब्ते में नहीं है, मिसिंग है, गुल प्लाजा इंसिडेंट में है, तो डेफिनेटली हम जो भी हमें अप्रोच करेगा हम वो डाटा लेंगे, लेकिन वेरीफाई करवाएंगे ज़रूर। हम ताजरों के साथ राब्ते में हैं और हम वक्तन ब वक्तन टेक्निकल सेफ्टी मेजर्स लेते हुए उनको जो समझता है उनका सामान अभी भी है वो निकाल के दे रहे हैं और सिक्योर हमने किया था कि हम तफ्तीश आगे बढ़ा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज़ की तैयारी के लिए ट्रेनिंग कैंप के दौरान पाकिस्तान T20 स्क्वाड ने सिनेरियो बेस्ड मैच खेला। बैटर्स और बॉलर्स को मुख्तलिफ अहदाफ दिए गए। साइम अयूब, बाबर आजम और साहबजादा फरहान ने शानदार बैटिंग की।
कौमी T20 स्क्वाड ने सिनारियो बेस्ड मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला। पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने की तैयारी कर रही है। सिनारियो बेस्ड मैच की पहली इनिंग्स में साहबजादा फरहान और साइम अयूब ने ओपनिंग करते हुए जारहाना अंदाज में बैटिंग की। साइम अयूब ने 48 गेंदों पर 8 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 106 रन बनाए। साहबजादा फरहान ने 73 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पहली इनिंग्स में सलमान मिर्जा, साद मसूद और मास सदाकत ने एक एक विकेट हासिल की। दूसरी इनिंग्स में बाबर आजम ने 45 गेंदों पर 6 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 78 रन बनाए। नसीम शाह और अबरार अहमद ने 3-3 जबकि शाहीन आफरीदी और शादाब खान ने एक एक विकेट हासिल की। मैच में खिलाड़ियों को सुपर ओवर और सिनारियो के अहदाफ भी दिए गए। वीज़ा मसाइल के बायस पाकिस्तान की पहली प्रोफेशनल विमेंस MMA फाइटर अनीता करीम की अबू धाबी फाइट मनसूख हो गई है। पाकिस्तान की पहली प्रोफेशनल विमेंस MMA फाइटर अनीता करीम अबू धाबी का वीजा मुस्तरद होने के बायस 31 जनवरी को शेड्यूल फाइट में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। अनीता करीम ने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने फाइट के लिए कई माह मेहनत की थी, मगर वीजा मसाइल की वजह से शिरकत मुमकिन ना हो सकी, जबकि 3 हफ्तों के अंदर उनकी एक और फाइट भी शेड्यूल थी। दूसरी जानिब अनीता करीम के मैनेजर यासिर मुश्ताक ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि इवेंट इंतजामिया ने 1 हफ्ते इंतजार के बाद अनीता करीम की जगह दूसरी फाइटर को मदऊ कर लिया है। अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान जारी है। कई इलाकों में 1 फुट से ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी है। कुछ इलाकों में दहाइयों की शदीद तरीन सर्दी महसूस की गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ वाक़यात में अमवात की तादाद 30 हो गई है। अमरीका का 2/3 हिस्सा अब भी शदीद सर्दी की लपेट में है। 12,000 परवाजें मनसूख हो गई। 5.5 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम हैं। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा और न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी, बारिश और सर्द हवाएं हैं। न्यूयॉर्क सिटी में 8 से 15 इंच की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आर्कटिक हवाओं की शदीद लहर से दर्जा हरारत मजीद कई दिनों तक नुक्ता इंजमात से नीचे रहेगा।